हाय एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन करंट अफेयर्स क्लास। और आज के क्लास में हम 4, 5, 6 और 7 अगस्त तक, मतलब आज तक के जितने भी 3-4 दिन के करंट अफेयर्स है उन सब में से चुनिंदा टॉप 10 प्रश्न जो है हमारे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो सारे प्रश्न को इस सेशन में शामिल किया गया है। और ये वीडियो जो है आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे उन खास क्वेश्चंस के लिए ही आपको अलग अलग कई तरह के वीडियो देखने पड़ेंगे, हो सकता है। तो आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चलिए इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में समाचार में देख रहे होंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना, वो उनका जो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है और वे जो है वहां से देश छोड़कर फरार हो गई हैं। एक तरह से वहां के आम लोग जो है उनको डिक्टेटर बोल रहे हैं। तो उनके चले जाने के बाद वहां की सरकार गिर गई है, तो वहां पे बांग्लादेश की एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है। खालिदा जिया, मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन जो है अंतरिम सरकार का प्रमुख निम्न में से कौन सा है नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं मोहम्मद यूनुस हुए हैं। मोहम्मद यूनुस ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं, और इनको 2006 में ग्रामीण बैंक को माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस में उनके अग्रणी योगदान के लिए इनको 2006 में नोबेल का शांति पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। अब जान लीजिए बांग्लादेश से हमारे भारतीय राज्य कौन कौन से सटे हुए हैं। तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सटे हुए राज्य हैं। क्योंकि हम शॉर्ट में ही इसको कंप्लीट कराना चाहते हैं, क्योंकि बात यह है कि चैनल नया है और क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहा है, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप लोग उतना वॉच जो है कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए इसको शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी 10 क्वेश्चन जो है 10 मिनट में खत्म कराने की कोशिश की जाएगी। देखिए अगला प्रश्न, शेख हसीना वाजेद, जिनका जन्म जो है 1947 को एक बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ के यहाँ हुआ था, और ये जो है पहली बार 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री बांग्लादेश की रही। उसके बाद 2009 से 24 तक रही थी, यानी इन्होंने कुल 20 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद पे रही हैं। और ये बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 20 वर्षों से अधिक तक ये सेवा की है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर, इसलिए इनको बांग्लादेश के आम नागरिक जो है डिक्टेटर तो या विपक्षी कहिए, इनको डिक्टेटर भी बोलते हैं। और ये जो है बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबी समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष ये जो है दिनेश कुमार खारा, इनका इस्तीफा जो है 28 अगस्त को ये अपना इस्तीफा दे देंगे। तो CS सिट्टी जो है ये बनेंगे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष, और इनका नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। 3 साल का इनका कार्यकाल होगा और 28 अगस्त को ये जो है दिनेश कुमार खारा की जगह लेंगे। अभी SBI में मैनेजिंग डायरेक्टर MD जो है ये आशुतोष कुमार राणा है। आशुतोष कुमार सिंह है। चलिए अगला देखिए, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब इनके लिए भारतीय जनता का जो है एक तरह से कहिए कि मुंह उमट पड़ा है, और इसका रीजन ये है कि ये जो है बिना खेले ही अयोग्य घोषित कर दी गई है। एक होता है कि ये पराजित हो गई है, ऐसा बात नहीं है। इन्होंने अपने तीनों मैच में जीत हासिल की, और चौथे जब फाइनल मैच होने वाला था, स्वर्ण पदक के लिए दावेदारी पेश करने वाली थी, तो उस दिन में ये जो जिस कैटेगरी में ये खेलने वाली थी, जिस वजन कैटेगरी में, उसमें इनका वजन जो है 100 ग्राम अधिक हो गया था। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने इनको अयोग्य घोषित कर दिया। तो ये जो है प्रश्न बना इसी पे कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है। तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है। यहाँ पे देखिए कि ये विनेश फोगाट जो है 2 बार की ओलंपिक चैंपियन भी है, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, 2 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, 1 एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है, और अभी तक भारत में कुल 3 पदक आए हैं, और तीनों पदक जो है निशानेबाजी में आए हैं, और तीनों पदक में भारत को कांस्य पदक जो है मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है।
और इसमें मनु भाकर और सरबजीत सिंह और स्वप्निल कुशाल है, ये तीनों को मिला है, तीनों को कांस्य पदक ही मिला है। अगला देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और ये जो है 1905 को शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसी से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी ने बोला था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को भगाओ, यानी स्वदेशी कपड़ों को अपनाने के लिए बोला था, तो उसी से संबंधित है। 2015 में भारत सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और तब से मनाया जा रहा है। पहली बार चेन्नई में मनाया गया था 7 अगस्त 2015 को, और यह 10वां हथकरघा दिवस है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, अगला प्रश्न से पहले जो अगस्त में इंपॉर्टेंट दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है, उसको देख लेते हैं 10 अगस्त तक का। कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर ये अमेरिका ने बम गिराया था, परमाणु बम, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या अगस्त क्रांति दिवस भी बोल सकते हैं। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस जो है मनाया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, नोवाक जोकोविच ने अब तक कितने ओलंपिक मेडल जो है जीते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच का नाम आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत सारे पदक भी जीते हैं, लेकिन अभी तक एक भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीते थे ये नोवाक जोकोविच। तो इस बार जो है ये पेरिस ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा एक बार। नोवाक जोकोविच ने अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो एक गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये किनको हराकर जीते हैं? तो कार्लोस अल्काराज को हराकर जीते हैं। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगर कार्लोस अल्काराज जीत जाते तो ये अब तक के सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बन जाते, सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता एकल टेनिस में। अगला प्रश्न देखिए, ये 6 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे नंबरिंग गलती से 5 ही रह गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में 3 अगस्त 2024 को निधन हो गया, किस नीति से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है किस नृत्य से संबंधित है? यहाँ पे गलत प्रिंटेड हो गया है। किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम के अलावा ये जो है ये कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड है। 84 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है और ये आंध्र प्रदेश में 1940 में इनका जन्म हुआ था। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के अलावा जो है कुचिपुड़ी भी करती है और इनको बहुत सारे पुरस्कार भारत सरकार की ओर से प्रदान किए गए हैं, जिसमें पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे देखिए भारत में कुछ शास्त्रीय नृत्यों की सूची जो अन्य राज्यों से रिलेटेड है। तो देखिए भरतनाट्यम जो है किस राज्य से है? तमिलनाडु से। कथक उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। कथकली जो है ये केरल से है। शास्त्रीय जो है ये असम से है। मणिपुरी मणिपुर से है और मोहिनीअट्टम केरल से है। इस तरह से भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है यहाँ पे जो रिलेटेड है राज्यों से वो दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में निम्न में से कौन सा भारत के समापन समारोह में भारतीय जो है ध्वजवाहक होंगे? समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये मनु भाकर जी होंगी, जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं वो, और जो भारत की ओर से प्रतिनिधि बनकर गए थे वो दोनों ने डिसाइड किया कि पेरिस ओलंपिक के समापन में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो होंगी ये मनु भाकर होंगी। यहाँ पे देखिए पीटी उषा और मुख्य दल प्रतिनिधि गगन नारंग ने घोषणा की है कि निशानेबाज मनु भाकर समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी। और जो शुरू हो रहा था ओलंपिक, तो उस समय भारतीय दल के ध्वजवाहक जो थे ये कौन थे? ये आरंभ करते समय उद्घाटन समारोह में अगुवाई किसने किया था? पीवी संधू और शरद कमल ने किया था। पीवी संधू और शरद कमल, याद रखिएगा। शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है और पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस किस देश को निर्यात किया गया है? भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस किस देश को निर्यात किया गया है? तो ये पोलैंड को निर्यात किया गया है। यहाँ पे देखिए पोलैंड है, यहाँ पे पोलैंड देश है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है और ये जो है पोलैंड के बाकी पड़ोसी देश यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बर्लिन जर्मनी है और इधर रशिया है और इधर बेलारूस है। ठीक है, तो ये सब पड़ोसी देश भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नीचे जूम करके भी देख सकते हैं। पोलैंड की
राजधानी वार्सा है और यहाँ की मुद्रा जो है पोलिश ज़्लोटी है, पोलिश ज़्लोटी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये फिजी के राष्ट्रपति हैं, फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मोवालिली कंटोनिविरे, रातू विलियम मोवालिली कंटोनिविरे। इतना हमको नहीं लग रहा है कि एग्जाम्स में पूछेगा भाई इतना लंबा उनके राष्ट्रपति। ये पूछ सकता है कि वहां की राजधानी क्या है और मुद्रा जो है वो पूछ सकता है। फिजी की राजधानी शुबा है और मुद्रा जो है फिजी डॉलर है और राष्ट्रपति फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पेरिस, अगला और अंतिम प्रश्न है ये, पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष पोल वाल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के खिलाड़ी हैं या एथलीट है? मोंडो डुप्लांटिस जो है ये किस देश के एथलीट है? तो ये जो है स्वीडन के एथलीट है मोंडो डुप्लांटिस। और यहाँ पे देखिए स्वीडन है, स्वीडन के बगल में यहाँ पे देखिए नॉर्वे है और इधर फिनलैंड कंट्रीज है। ये जो है लाठी पर वो जंप करने वाला जो है ये खेल है। तो इस तरह से आज का करंट अफेयर्स जो पिछले हाल के दिनों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले थे वो सारा जो है इसमें शामिल किया गया है। और फिर जो है अगले दिनों का करंट अफेयर्स जो है हम अगले 2-3 दिन के बाद जो है फिर यहाँ पे लाएंगे। और आप लोग जो है अपना तैयारी मैक्सिमम प्रैक्टिस बुक और उसका रिवीजन करके करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।